बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी केमिस्ट्री में चैप्टर 16 में आज हमने फैक्टर इफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में पढ़ना है। तो मुख्तलिफ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज जो फर्स्ट फैक्टर है वो डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन है। डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है कि सैंपल ऑफ वाटर में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितनी होती है। सैंपल ऑफ वाटर में फर्ज करें ये बीकर है, बीकर के अंदर ये वाटर मालिक्यूल मौजूद हैं, तो इसके अंदर डिज़ॉल्व्ड यानी क्वांटिटी ऑफ डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है। अगर क्वांटिटी ऑफ डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन 4 से 8 ppm के दरमियान में होती है तो ये गुड वाटर होता है, इसकी क्वालिटी ऑफ वाटर गुड है। अगर ये 4 ppm से कम होगी तो ये पोल्यूटेड वाटर होगा। तो डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ द O2 प्रेजेंट इन द वाटर। ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ O2 फॉर द गुड क्वालिटी ऑफ वाटर इज 4 से 8 ppm। अगर ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यानी वाटर में 4 से 8 ppm के दरमियान में होती है तो ये क्या है? गुड वाटर होता है, उसकी क्वालिटी ठीक होती है। अगर इससे कम होगा यानी 4 से कम होगा तो इसकी पोल्यूटेड वाटर हो गई। अगर डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी यानी 4 ppm से कम होगी तो ये polluted water होगा। Dissolved oxygen is consumed by the oxidation or reduction by the macroorganism and the chemical। वाटर मालिक्यूल में जो ऑक्सीजन मालिक्यूल डिजॉल्व होते हैं, जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है या रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन मैक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए से होती है और रिडक्शन केमिकल के ज़रिए से होती है। अगर इनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कंज्यूम हो जाएगी। अगर वाटर मालिक्यूल में ऑर्गेनिक कंटेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। अगर सैंपल ऑफ वाटर में ऑर्गेनिक कंटेंट की क्वांटिटी कम है तो इसमें डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्योरिटी ऑफ वाटर। यानी डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा होगी तो प्योरिटी ऑफ वाटर उतनी ज़्यादा होगी, डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन जितनी कम होगी तो प्योरिटी ऑफ वाटर भी उतनी कम होगी। ये डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन और प्योरिटी ऑफ वाटर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर वाटर मालिक्यूल में डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो क्या होगा? प्योर वाटर होगा और उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट यानी कंटामिनेशन जो आलूदगी वगैरह है, पोल्यूटेंट, उसकी क्वांटिटी कम होगी। अगर वाटर मालिक्यूल में डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है तो जो दूसरी कंटामिनेशन है यानी पोल्यूटेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। दूसरा पैरामीटर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फर्ज करें ये बीकर है, कोई वाटर का सैंपल है, इस वाटर के सैंपल में ये पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं और इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और 5 दिन तक, ये 5 डेज तक इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है या इनऑर्गेनिक मटेरियल है, अगर इसकी ऑक्सीडेशन मैक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए से होती है यानी ऑर्गेनिक मैटर की जब ऑक्सीडेशन होगी तो इसके ऑक्सीजन मालिक्यूल दरकार होते हैं। अगर यहाँ पर ऑर्गेनिक कंटेंट या इनऑर्गेनिक कंटेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसकी ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन मालिक्यूल भी ज़्यादा दरकार होते हैं। अगर यहाँ पर पोल्यूटेंट की क्वांटिटी कम है तो यहाँ पर ऑक्सीजन मालिक्यूल की क्वांटिटी भी कम दरकार होगी। तो ये जो ऑक्सीजन मालिक्यूल यहाँ पर कंज्यूम होती है डिपेंड करता है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक कंटेंट यानी अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट कितने हैं इनके। तो ये BOD है क्या? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल यूज्ड बाय द मैक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 डेज। यानी हमारे पास कोई वाटर का सैंपल है 5 दिन तक और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर मैक्रो ऑर्गेनिज्म जब इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पर कितनी वेटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल दरकार होती है। तो जितनी ऑक्सीजन मालिक्यूल दरकार होगी, जिसका वेट होगा, अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन मालिक्यूल ज़्यादा कंज्यूम हुई है तो BOD की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन मालिक्यूल कम कंज्यूम हुए हैं तो ये BOD की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द ml/लीटर इफ़ द BOD इज़ लेस देन 5। अगर BOD की वैल्यू 5 से कम है, वाटर इज़ प्योर एंड वाइस वर्सा। अगर BOD की वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी तो वाटर क्या होगा? पोल्यूटेड होगा। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्योरिटी ऑफ वाटर, यानी BOD की वैल्यू ज़्यादा है तो
प्योरिटी ऑफ वाटर क्या होगी, लेस होगी। अगर BOD की वैल्यू कम है तो प्योरिटी ऑफ वाटर क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी सैंपल ऑफ वाटर में ऑर्गेनिक कंटेंट की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की क्वांटिटी उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए उतनी ज़्यादा दरकार होगी। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा दरकार होगी तो उतनी BOD की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो BOD की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा। अगर BOD की वैल्यू 5 से कम है तो ये प्योर वाटर होगा और उसकी क्वालिटी ठीक होगी। अगर BOD की वैल्यू 5 से ज़्यादा हो गई है तो वो पॉल्यूटेड वाटर होगा। तीसरा पैरामीटर है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वाटर सैंपल में जो अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट है तो जब इसकी ऑक्सीडेशन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होती है तो ऑक्सीडेशन के लिए जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दरकार होती है तो उसकी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, ये क्वांटिटी कितनी है। अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर ज़्यादा कंज्यूम हो रही है तो ये CO2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम दरकार है तो CO2 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो CO2 क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक एंड inorganic substance present in the water. COD is index of the organic content of the water. COD is determined by the oxidizing organic matter which is defined K2Cr27. ये वाटर का सैंपल है। वाटर के सैंपल में कोई अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट है तो जब इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी एसिडिफाइड K2Cr27 से करते हैं, यानी जब ऑर्गेनिक मैटर की ऑक्सीडेशन होती है यहाँ पर जो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन दरकार होती है तो ये क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पर CO2 की वैल्यू ज़्यादा होगी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम कंज्यूम हुई है तो ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू भी कम होगी। तो ये जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्योरिटी ऑफ वाटर के। यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो प्योरिटी ऑफ वाटर लेस है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू अगर कम हो गई है तो प्योरिटी ऑफ वाटर क्या होगी, ज़्यादा होगी। प्योरिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होगी। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में डिफरेंस ये है कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसकी ऑक्सीडेशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं और जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है उसकी ऑक्सीडेशन के लिए एसिडिफाइड K2Cr27 इस्तेमाल करते हैं। और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होते हैं और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं। दोनों में ये होता है कि जो अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में विद द हेल्प ऑफ एसिडिफाइड K2Cr27 इस्तेमाल करते हैं। BOD की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो ये वाटर उतना इम्प्योर होगा और CO2 की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो वाटर उतना इम्प्योर होगा। जबकि DO की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो वाटर क्या होगा, उतना प्योर होगा। और BOD की वैल्यू और CO2 की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो वाटर क्या होगा, उतना ज़्यादा इम्प्योर होगा। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड प्योरिटी ऑफ वाटर के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्योरिटी ऑफ वाटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।